हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे। मैं बेटे आपको बता दूं, हम आपको क्लास 10th की जो इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री है, जो बेटे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के अंदर मैं आपको आज थोड़े से और क्वेश्चंस जो हमारे पास में टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि अगर हम बात करते हैं बेटे साइन की, तो साइन का रिलेशन कॉस से है और टेन का रिलेशन मेरे पास में कॉट से है और जो सेक है उसका रिलेशन मेरे पास में बेटे कॉसेक से है। फॉर एग्जांपल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ओके, अब ये जो कंडीशंस हैं, हम इन कंडीशंस को लेके क्वेश्चन लेते हैं बेटे। फॉर एग्जांपल जैसे tan 48 डिग्री, ओके, और tan 23 डिग्री एंड tan 42 डिग्री, और बेटा मेरे पास ये हो गया tan 67 डिग्री और इज इक्वल टू बेटे मुझे 1 लिखना है। मैं आपको बता दूं मेरे पास भी ये कॉन्सेप्ट है। अगर बेटे हम इसकी बात करते हैं तो ये मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास जो बेटे अप्लाई होने वाला है वो tan 90 माइनस थीटा अप्लाई होने वाला है। टोटल कंडीशंस हमारे पास में है 4। ओके, हम इसमें से ये पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि 10 में से हम कौन सी दो कंडीशंस लें जिसको माइनस करके हमारी बात बने। ओके, मैं बेटे एक काम करता हूँ कि tan 48 डिग्री को कन्वर्ट कर देता हूँ और tan 23 डिग्री को भी कन्वर्ट कर देता हूँ 90 में से। ठीक है बेटे, अब देखिएगा ये मेरे पास हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा मेरे पास में cot थीटा होने वाला है बेटा, और tan 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री एंड tan आपके पास बेटे 42 डिग्री एंड tan आपके पास बेटा 67 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा हमारे पास में बेटे cot थीटा है। ओके, tan 90 माइनस थीटा कॉन्सेंट्रेट करें cot थीटा, ये बेटे मेरे पास में हो गया cot 42 डिग्री एंड मल्टीप्लाई में tan 90 माइनस थीटा, ये आपके पास बेटे cot 67 डिग्री मल्टीप्लाई एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे 1 अपॉन cot थीटा। ये मेरे पास हो गया बेटा 1 अपॉन में cot 42 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री मीन्स 1 अपॉन में cot 67 डिग्री। cot 42 डिग्री से बेटे cot 42 डिग्री कैंसिल, ये वैल्यू बेटे मेरे पास कैंसिल एंड रिजल्ट। हम यहाँ पे बेटे आप कॉन्सेंट्रेट करें कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ लेके चले थे और आपके पास RHS यानी कि राइट हैंड साइड आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है जी, अब मैं बेटे आपको बता दूं कि मैंने जो आपको टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, मैं आपको बेटे आज इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री का जो टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, उन आइडेंटिटी को लेकर मैं बेटे आपको आज कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बेटे मैं पेज नंबर 192 एग्जाम्पल नंबर 13 और फिर उसके बाद बेटे एग्जाम्पल नंबर 15 जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत डिस्कस हुए हैं। हमें टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मेरे पास है बेटे टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अगर मैं उसके क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कंप्लीट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और साथ में मुझे ये पहले ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि मैं किस क्वेश्चंस के अंदर क्या वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ। ओके, अब जैसे बेटे एनसीईआरटी पेज नंबर 192 एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन है मेरे पास में sec A एंड 1 माइनस में sin A एंड sec A प्लस 10 sec A और प्लस में tan A और इज इक्वल टू 1। ओके, ये बेटे मुझे प्रूफ करना है।
अब मैं बेटे आपको बता दूं कि हम साइन ए, कॉन्सेंट्रेट करें, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का मेथड है कि हम साइन ए एंड कॉस ए बहुत कम चेंज करते हैं, मतलब बहुत ही कम कंडीशन पे हम चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं करते, ध्यान रखें, हम चेंज नहीं करते ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम चेंज करते हैं वो एक मैटर अलग है। ओके, अब देखिए बेटे सेक ए, मैं बेटे सेक ए को रिटर्न कर सकता हूँ 1 में कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस में साइन ए एंड मल्टीप्लाई में हम बेटे यहाँ पे सेक ए को रिटर्न कर सकते हैं 1 में कॉस ए प्लस में टेन ए को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, अब हमारे पास बेटे हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए एंड नाउ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस में साइन ए एंड 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए। अब आप जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे बेटा तो इसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेट करें, आपके पास बिल्कुल फॉर्मूले की यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है a माइनस बी और a प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a के प्लेस पर बेटे आपके पास 1 है और b के प्लेस पे आपके पास साइन ए है, तो मीन्स आपके पास क्या बेटा ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ये बेटे हमने वैल्यू कैंसिल, वन आंसर हम बेटे इसकी एलएचएस लेके चले थे मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड रिजल्ट आरएचएस राइट हैंड साइड। तो आप इतनी सी बात तो बेटे आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले लर्न हैं तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे बहुत ही स्पीड से कैलकुलेट होने वाले हैं। ओके, अब देखिए बेटे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी पेज नंबर 192 ये क्वेश्चन भी मेरे पास में सीबीएसई की अगर हम बात करें तो बहुत डिस्कस हुआ है। हमारे पास बेटे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 2 कंडीशन है, ओनली 2 कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है बेटे मेरे पास में सेक ए माइनस टेन ए की और सेकंड कंडीशन है मेरे पास में कोसेक ए माइनस कॉट ए। पहले हम क्वेश्चन रिटर्न करते हैं, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा एंड माइनस में 1 हमें बेटे आंसर लेके आना है 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ओके, अब देखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, सबसे पहले आपके ब्रेन में फर्स्ट थॉट जो पहली थॉट है वो आपके ब्रेन में सबसे पहली थॉट आनी चाहिए कि हमें यहाँ पे आंसर लेके आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, अब हम अगर एलएचएस की बात करते हैं तो हमारे पास में है बेटे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, आंसर हमें लेके आना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमारे ब्रेन के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आना चाहिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे 1 में कॉस थीटा। ओके, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे हमारे पास में आपकी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब जो मेरे पास में एलएचएस है मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता हूँ, मेरे पास में है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेट करना बेटे 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा, कॉन्सेंट्रेट करें 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है, 100% क्लियर है कि मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करना है। ओके, मैं डिवाइड कर देता हूँ बेटा, देखिएगा आप साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा
हमने बेटे अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करा है, बिल्कुल क्लियर है कि हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बेटे हमारे पास हो गया आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और प्लस में ये आपके पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, माइनस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। ओके, अब बेटे आप कॉन्सेंट्रेट करें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होने वाला है, कॉस थीटा से बेटे कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से बेटे कॉस थीटा कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है बेटे, अब आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे, ये हो गया बेटा आपके पास में टेन थीटा माइनस 1 प्लस में सेक थीटा डिवाइडेड बाई ये आपके पास बेटे हो गया टेन थीटा और प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। अब बेटे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप अगर यहाँ पे आपके पास में सेक थीटा टेन थीटा तो आ चुका है, अब हम एक काम करते हैं बेटे, हम या तो न्यूमरेटर में से या डिनोमिनेटर में से, हमने आपको बेटे 1 की 3 वैल्यू बताई थी। फर्स्ट वैल्यू थी 1 की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेकंड वैल्यू थी आपके पास बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, थर्ड वैल्यू थी बेटा आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ओके, हम बेटे एक काम करते हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा को बेटे हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, और माइनस में हम 1 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को बेटे हम एज इट इज रखते हैं, मीन्स टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। ओके, अब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन करें तो मेरे पास में जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं बेटे यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप देखिए बेटे मेरे पास में यहाँ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सेक थीटा माइनस में आपके पास टेन थीटा और मल्टीप्लाई में आपके पास बेटे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और डिनोमिनेटर बेटे आपका एज इट इज रहने वाला है, यानी कि टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। ओके, अब जो मेरे पास बेटे यहाँ वैल्यू आई है, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करें कि हमारे पास बिल्कुल कॉमन आ रहा है, कॉमन है हमारे पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम कॉमन ले लेते हैं। देखो एक जो कॉमन मिस्टेक है जो हमारा स्टूडेंट रेगुलर करता है, जो मैं कॉमन मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, मीन्स जब वो ब्रैकेट ओपन करता है तो वो साइन चेंज नहीं करता। यहाँ पे बेटे ध्यान रखना, बस हमने यहाँ से बेटे सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया। ओके, ब्रैकेट यहाँ से बेटे 1 माइनस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई हमारे पास बेटे टेन थीटा प्लस 1 माइनस में सेक थीटा। अब आप कॉन्सेंट्रेट करें, ये वैल्यू बेटा हमने से कैंसिल कर दी। ठीक है जी, मगर हमारी बात बेटे अभी भी नहीं बनी है, हमें आंसर लाना है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। कॉन्सेंट्रेट करो, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। मैं बेटे एक काम करता हूँ, जो मेरे पास में ये वैल्यू आई है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, अब देखिए बेटे हमारे पास बेटे जो वैल्यू आई है ये सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, हम यहाँ पे बेटे इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं। अब देखो हमारे यहाँ बड़ी एक कन्फ्यूजन कंडीशन है कि हम जो रैशनलाइजेशन करते हैं वो सिर्फ केवल ओनली डिनोमिनेटर का करते हैं। भाई ऐसा किसने बोल दिया, हम तो रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हम आपकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड
हम वो रेशनलाइजेशन बेटे डिनोमिनेटर से करें, न्यूमिनेटर से करें, वो चॉइस हमारी है। ओके, हम बेटे यहाँ पे काम कर लेते हैं। ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस में आपके पास में टेन थीटा, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड, कितना हो गया बेटा ये हो गया सेक थीटा माइनस में ये हो गया बेटे टेन थीटा। ओके, अब a प्लस बी और a माइनस बी, हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मीन्स a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब आपके पास बेटे कंडीशन आ गई यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आपके पास सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। अब आपके पास बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे 1 होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटे 1। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1/में। देखिए हमारे पास में ये बेटे आंसर आ गया 1/, रिजल्ट रहा 1/, में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो मीन्स मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो हम यहाँ पे LHS की कंडीशन लेके चले थे और RHS आपसे ले आए। आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे यहाँ जो डिस्कशन है वो आइडेंटिटीज़ को लेकर है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छी आती हैं तो आपकी बात बनने वाली है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आती तो आपकी बात नहीं बनेगी। अब बेटे मैं आपको एक हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज 8.4 NCERT 8.4 NCERT जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी है भाई, बिल्कुल ध्यान रखें। हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो 5 के तो कंप्लीट जो पार्ट हैं, यानी कि 10 के 10 पार्ट हमारे CBSE में डिस्कस हुए हैं, बट सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हुआ है, मैक्सिमम जो डिस्कस हुआ है वो क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। ये 3 जो पॉइंट है हमारे एग्जाम में बहुत डिस्कस हुए। मैं आपको सबसे पहले इसके बेटे 2 पार्ट एक्सप्लेन करके देता हूँ, पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 8। ठीक है जी, पार्ट नंबर 6 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्क्वायर रूट में बेटे 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू में सेक ए प्लस में टेन, सेक ए प्लस में टेन ए। अब हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का मेथड। सबसे पहले तो बेटे आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। क्लास 8 के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, क्लास 8 में हमने स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, अब यहाँ पे एक स्क्वायर रूट हो, 2 स्क्वायर रूट हो, 3 स्क्वायर रूट हो, चाहे हमारे पास कितने भी स्क्वायर रूट हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जो मेथड रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ओके, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन थी कि जो 2 इक्वल फैक्टर्स हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, मेरे पास में जो 2 इक्वल फैक्टर्स हैं उनमें से एक बाहर होने वाला है, ये स्क्वायर रूट की डेफिनेशन थी। अभी अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि बेटे 4 का स्क्वायर रूट बता दो, सर आंसर 2 होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड में बता देंगे। मैंने बोला बेटे कि स्क्वायर रूट में 36 बता दो, आंसर बेटा 6 होने वाला है, इमीडिएट मुझे आंसर देंगे। बट अगर अभी हमारे पास में आपका 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए हो जाए तो बस दिक्कत आ गई। ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, सर ये नहीं आता। ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास में 1 प्लस साइन ए ऊपर है, आप 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, देखिए बेटा हम इसमें एक काम कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट में आपके पास 1 प्लस में साइन ए, ओके, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में साइन ए। मेरे पास में बेटा इसको मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में साइन ए। ओके, अब जो स्क्वायर रूट की बेटा डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट,
यानी कि मीन्स जो 2 इक्वल फैक्टर्स हैं उसमें से एक फैक्टर बाहर आने वाला है, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा हुआ है बेटे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो बेटा यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होने वाला है बेटा? कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल ध्यान रखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये बेटे मेरे पास हो गया 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में बेटे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब अगर हम कॉस स्क्वायर ए का बेटे स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है बेटा? कॉस ए आने वाला है। ओके, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है बेटे? कॉस ए। अब देखो एक शब्दों पर ध्यान देना, जो मैं अभी बोलने वाला हूं, जो मैं वर्ड अभी यूज करूंगा उन वर्ड पे आप कॉन्सेंट्रेट करना। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस में साइन ए डिवाइड, शब्दों पर ध्यान दें, डिवाइड कॉस ए, यानी कि कॉस ए से बेटा 1 में भी डिवाइड हो रहा है और कॉस ए से बेटे साइन ए में भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है जी। देखिए बेटे हमने इसको सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है भाई, 1 अपॉन में कॉस ए क्या होने वाला है? सेक ए होने वाला है बेटा, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होने वाला है बेटा? टेन ए होने वाला है। मीन्स हम LHS लेके चले हैं और RHS हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, हम आपको एक और टेक्निकल क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर डिस्कस हुआ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आइडेंटिटी को लर्न करें तो आपकी बात बहुत जल्दी बनेगी। ठीक है जी। हमने बेटा एक और क्वेश्चन लिया इसी एक्सरसाइज का 8th पार्ट। देखिए बेटे हम 8th पार्ट की बात करते हैं इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन है बेटा आपका साइन ए प्लस में कॉसेक ए और इसका बेटा होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए, कॉस ए प्लस में सेक ए और इसका होल स्क्वायर बेटे। आपको आंसर लेके आना है, रिजल्ट लेके आना है बेटा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कितना लेके आना है बेटा? कॉट स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बेटे बहुत सारे फॉर्मूले रिटर्न कराए थे, कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा 1 अपॉन में साइन ए कॉसेक ए, 1 अपॉन में टेन ए कॉट ए, 1 अपॉन में कॉट ए टेन ए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे दो फॉर्मूले और रिवाइज कर लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। अब बेटे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि a प्लस बी का स्क्वायर आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटे यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई में कॉसेक ए। ठीक है जी, प्लस में अब a प्लस बी का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेट करें बेटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए
और मल्टीप्लाई में सेक ए। ठीक है जी। अब अगर जो हमने ये आइडेंटिटी ओपन करी है, इस आइडेंटिटी को बेटे अगर हम ध्यान दें तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बेटा 1 प्लस में अब हम बेटे कोसेक स्क्वायर ए को रिटर्न करेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। रीजन क्योंकि मुझे कॉट स्क्वायर ए RHS में लेके आना है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस अब बेटा ये हो गया 2 साइन ए। कॉसेक ए को बेटे हम रिटर्न कर सकते हैं 1 साइन ए। ठीक है जी। और प्लस में सेक स्क्वायर ए को रिटर्न करेंगे बेटा हम 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा। और प्लस में 2 कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए को बेटे हम रिटर्न करेंगे 1 में कॉस ए। ठीक है जी। अब ये जो आइडेंटिटी है मैंने आपके सामने जो बेटा ये रिटर्न करी, अब देखिए आप कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। हमारे पास में साइन ए से हमारे पास साइन ए कैंसिल, कॉस ए से बेटे हमारे पास कॉस ए कैंसिल, 1 में बेटे हम 1 प्लस करेंगे तो 2 आने वाला है और बेटा ये प्लस करेंगे तो 3 आने वाला है। तो मीन्स आपके पास कंडीशन बनी बेटा 3 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 2, ये बेटा साइन ए से साइन ए कैंसिल और प्लस में हमारे पास टेन स्क्वायर ए और प्लस में 2, एक 2 बेटे यहाँ से आ गया 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता दूं बेटे कि जो ये मैंने आपके सामने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जो एक्सरसाइज हमारे पास में 8.4 थी और 8.4 के आपके पास में बेटे हमने कुछ एग्जाम्पल्स और जो आपकी एक्सरसाइज थे उसके कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कशन करे। मैं आने वाले और नेक्स्ट क्लास में या आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसके और काफ़ी सारे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इन चीज़ों पर जो आपको ये एक्सप्लेन करी जा रही है आपने सिर्फ एक काम करना है कि आप डेली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसके फॉर्मूलों को आप रिवाइज करें, कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करें। मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको 5 मिनट रीड कर लीजिए। अगर 5 मिनट आप रीड कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है जी बेटा। तो हम मिलते हैं आपसे और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।